अरे ये मैं अपनी एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें हम बेसिक जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हैं। तो आपने जितना भी मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट में थ्योरी पढ़ा है उसको आज मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने सिखाऊंगा, ठीक है। हर एक कोड का एक्सप्लेनेशन दूंगा, कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो मैं आपको वो होमवर्क में भी दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। और आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है वीएस कोड में। मैं मान के चल रहा हूँ आपको वीएस कोड, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आते होंगे, ठीक है। तो वीएस कोड में टर्मिनल ओपन करके अपना सबसे पहले प्रोजेक्ट बना लो। तो प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, npm क्रिएट वीट एट द रेट, क्या हो गया यार ये, हाँ, वीट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट नेम है हमारा सिंपल टू डू। मेरा प्रोजेक्ट का नाम और फोल्डर का नाम सेम है क्योंकि सेम चलता है। ये है रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, और ये सीएस कर दो। अब कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है जिससे हमारा ऐप चलता है रिएक्ट का, ठीक है। आपको हर एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, तो बने रहो। बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊँगा लॉजिक जावास्क्रिप्ट के रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़, सॉरी। तो ये जो है यूआरएल, इसे कर लो कॉपी, कंट्रोल सी, और फिर इस टर्मिनल को हटा दो और फिर ब्राउज़र में ओपन कर लो, कंट्रोल वी। और अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पहले से बना है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो एसआरसी ओपन करेंगे और यहाँ से हम सारी फॉर्मेटिंग हटा लेंगे, सारी स्टाइलिंग हटा लेंगे जो पहले से। ऐप डॉट सी एस एस खाली, ऐप डॉट जे एस एक्स भी खाली, हम सब अपना स्टार्टिंग से बनाएंगे। और इंडेक्स भी खाली। अब इंडेक्स डॉट में हम जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो हम डाल देते हैं। क्यों डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग है बॉर्डर बॉक्स, ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस हो और एक्स्ट्रा कुछ भी हो, गैप हो, वो सारे ज़ीरो हो जाएं और सारी फॉर्मेटिंग ज़ीरो हो जाए, और सब कुछ हम अपने हिसाब से देंगे। तो सबसे पहले हम अपना HTML का कोड लिखेंगे। ये एक शॉर्ट सा एक एक्सटेंशन आता है, शायद ES7 नाम है, 6 या क्या एक्सटेंशन है, मुझे भी ध्यान है, ठीक है। तो आप ये RAFC लिखोगे ना तो ये पूरा लोड हो जाएगा। और नहीं हो पा रहा आपसे तो कोई नहीं, आप ये टाइप कर लो, टाइप करोगे तभी बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी। तो मैं एक डिव हटा के न्यू डिव डाल लेता हूँ जिसका मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, CONTINER, ओके। कंटेनर में एक बॉक्स दे दिया मैंने, सिंपल HTML। और क्यों डाला मैं आपको सब बताऊँगा। H1 दे दो, ऐड आइटम्स, ठीक है, ITEMS। उसके बाद इसके नीचे इनपुट दे दो, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें प्लेस होल्डर डाल दो, एंटर हेयर। आपको इसमें अपनी तरफ से क्या एडिटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनपुट, अब 2 बटन डाल देते हैं, ठीक है, BUTTON बटन, BUTTON। और कितने बटन चाहिए, 10 20, वो आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई लगा के डाल लो। तो बटन एक डाल देते हैं ऐड, एक डाल देते हैं बटन रीसेट, ठीक है। अब हम app.css में थोड़ा अपना फॉर्मेटिंग करते हैं। पहले देखो ब्राउज़र पे कैसा दिखेगा, रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसे थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो डॉट कंटेनर, इसमें हम डाल देते हैं, इसकी हाइट रहेगी कंटेनर की 100 VH, यानी जितना आपका स्क्रीन है उतना बड़ा, 100% व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, हाइट। उसके बाद हम इसे डाल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि जो हमारा बॉक्स है जो कि मेन टोडो ऐप है वो सेंटर में आ सके, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आप अलाइन ये स्टार्ट या एंड भी डाल सकते हो, डिस्प्ले कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जैसे आपको स्टाइलिंग अच्छी लगे, ठीक है। तो मैं सेंटर कर लेता हूँ बिकॉज आई लाइक सेंटर। अब देखो ये कैसा दिख रहा है हमारा। अरे ये अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, अभी देखते हैं क्या दिक्कत है। जब तक आप बॉक्स को भी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लो। बॉक्स में हम डाल देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस डाल लो, कितना, 5 पिक्सल डाल लेते हैं। और बॉक्स शेडो डाल लेते हैं 0,2 पिक्सल, 4 पिक्सल। तो देखते हैं F5 दबाया तो रिफ़्रेश नहीं हुआ मेरे F5 से।
ये अभी काम नहीं हुआ, और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि app.jss में ये 2 फाइल है ना, इंडेक्स की CSS की अलग, app.jss की अलग। तो CSS अप्लाई तब होगा जब हम इसे इसमें इंपोर्ट करेंगे, यानी कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए इंपोर्ट लिखो और पाथ लिख दो। पाथ लिखते हैं हमेशा डबल कॉलन या सिंगल कॉलन, तो डॉट स्लैश अब पाथ लिखो। तो index.css और दूसरा फाइल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट app.css। अब ये हो जाना चाहिए अप्लाई, ठीक है, ये हो गया। तो ये बीच में आ गया है ना। अब ये अभी बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पैडिंग। पैडिंग डाल देते हैं 5 पिक्सल का। सॉरी, पैडिंग क्यों डालना यार, हाँ पैडिंग ही तो अंदर का गैप है, सॉरी। पैडिंग डाल लेते हैं 3 पिक्सल का, या 5 कर लेते हैं, 5 पिक्सल। तो देखने में ऐसा है, ठीक है। हो थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बना लेते हैं बस। अगर हम यहाँ पे 5 पिक्सल डालें तो ये ब्लर हो गया, ओके। तो इसे कर लो 3 और इसे डाल लो 3। अब भी अच्छा नहीं लग रहा, इसे कर लो 2 और इसे भी कर लो, अगर इसे 1 करूँ तो चलो ठीक है, इतना ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने मेन काम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या बोलते हैं इसे, यूज़ रेफ पढ़ा होगा आपने और यूज़ स्टेट पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो 2 हुक्स होते हैं। तो यूज़ रेफ का मैं पहले लिख देता हूँ, तब आप समझोगे। इनपुट रेफ, ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे हम यूज़ करते हैं मेन। इसमें अब जो मैं लिख रहा हूँ ना, यूज़ ref, इसे अभी मैं नल रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज़ रेफ ही यूज़ करना पड़ेगा। जो नल वाला लिखा है ना यूज़ रेफ, वो वही रहेगा। लेकिन जो इधर मैंने लिखा है इनपुट रेफ, वो वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो, वेब डेवलपर या कुछ भी, ठीक है। तो यूज़ रेफ दूसरा हम वेरिएबल बना लेते हैं। इनपुट रेफ दूसरा क्या बना लें, अच्छा दूसरा तो यूज़ स्टेट है, तो ये ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, आइटम्स कॉमा सेट आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे यूज़ stat। और यहाँ पे अब देखो यूज स्टेट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम एक एरे पास करेंगे, ठीक है। एरे, तो एरे डिटेल पास करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको यूज़ बताता हूँ। यूज़ रेफ हम तब यूज़ करते हैं जैसे एक इनपुट फील्ड को हम टारगेट करेंगे, उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे, तो इसलिए हमने यूज़ रेफ किया है। और यूज़ स्टेट हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कोई भी वैल्यू मानो 0 हो, जैसे काउंटर पढ़ा हुआ आपने 0, बाद में उसे अपडेट करना है। तो इसमें अपडेट क्या करना है, आप इनपुट में कुछ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इनपुट में वो लिखोगे यूज़ रेफ के बदौलत, ठीक है। और आप अपडेट करोगे जैसे HELLO हेलो और ऐड कर दोगे, तो जो पहले ब्लैंक था अब हेलो है, तो ये अपडेशन कैसे हुआ, ये हुआ यूज़ स्टेट की वजह से, समझ गए। और इस पर और भी क्वेश्चन चाहिए इंटरव्यू तो मुझे कमेंट करना, मैं ले आऊँगा। एक गैप दे देते हैं ऊपर नीचे ताकि अच्छा लगे। उसके बाद हाँ, ये जो भी हम बनाते हैं ध्यान रखना, ये हम रिटर्न के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा HTML। अब जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ गया इनपुट, हाँ इनपुट में ये हम जो इनपुट का बॉक्स बनाया है, इसे हमें कनेक्ट भी तो करना है इनपुट रेफ वाले वेरिएबल से, तभी तो जो भी हम इनपुट में लिखेंगे उसमें जाएगा। तो ये कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे रेफ लिखते हैं, ठीक है। रेफ एंटर मार दो और यहाँ पे इनपुट रेफ वेरिएबल का नाम डाल दो। अब ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऐड बटन है ना, ऐड बटन, जैसे आपने कुछ भी लिखा, क्या बोलते हैं यार, जैसे आपने लिख दिया कि कल मुझे बाज़ार से सामान लाना है, उसके बाद ऐड बटन पे काम करोगे तभी तो सारा कुछ लॉजिक काम करेगा। तो इसका हम अलग से फंक्शन बनाएंगे। तो ये ऑन क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन का नाम हम डाल देंगे ऐड आइटम्स, डाल देते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। अब फंक्शन कहाँ बनाना है कोड में, आप सोचो, ठीक है। यही है कोडिंग में कन्फ्यूजिंग का चीज़, जिसमें मैं कन्फ्यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ तो हम वेरिएबल्स बनाए, तो इसका मतलब वेरिएबल्स बन गया। जो लॉजिक्स है इसे भी हम यहीं पे लिखेंगे। एक गैप दे देते हैं ताकि अच्छा लगे।
ये एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, फंक्शन का नाम और फिर कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखो कोड। पर एरो फंक्शन लगाना एक अच्छा हैबिट माना जाता है। एक हर वक्त एकदम एडवांस डेवलपर की तरह काम करो। तो फंक्शन हमने क्या बनाया, ऐड ITMS ऐड आइटम्स, ठीक है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वल कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर आपको अपना लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो लॉजिक है कॉन्स्ट, यहाँ पे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम क्या डाल दें, वैल्यू डाल दो, कॉन्स्ट वैल्यू। और इसमें हमें क्या स्टोर कराना है, तो इनपुट रेफ जो है, जो आपने वो बनाया ना सर्च बार, सॉरी जहाँ एंटर करोगे, यहाँ सर्च बार, तो इनपुट रेफ। अब यहाँ पे इनपुट रेफ डॉट करंट, यानी आप करंट में क्या वैल्यू डालोगे, CURRENT करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। सॉलिड सेमी कॉलन लगा दें, कॉलन कहते हैं शायद इसे। और अब इसके बाद हमने देखो, अब वहाँ पे देखो आप, अरे यार मैं कैसे दिखा रहा हूँ, कॉन्स्ट आइटम्स कॉमा सेट आइटम्स जो बनाया ना यूज स्टेट, अब हम उस पर काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, जब भी मतलब यहाँ पे वो जो आपने सेकंड वेरिएबल लिखा ना सेट आइटम्स, हमें उससे अपडेट करना है, ठीक है। और उसे अपडेट, इस वेरिएबल को हमें अपडेट करना है। अपडेट यानी आप जो भी लिखो वो उसमें चला जाए, हेलो लिखो तो हेलो अपडेट हो जाए। तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सेट आइटम्स और इसके अंदर एक एरे पास करो, क्योंकि हम जो भी मतलब लिखते हैं ना वो एक एरे में पास हो रहा है, ठीक है। तो एरे बना दिया, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। और इसमें ये आपने पढ़ा होगा ये ऑपरेटर आइटम्स, अरे ये कीवर्ड काम क्यों कर रहा, हाँ ITEMS आइटम्स। ये आपने काम किया होगा कि मानो यूज़र जितने मर्जी उतने टास्क भेजेगा, कल मुझे सुबह उठना है, कल मुझे घर जाना है, फिर जाके मुझे वेब डेवलपर देखना है, उससे मुझे ये नॉलेज लेनी है। तो अब वो अपने चॉइस के हिसाब से अपना इनपुट डाल रहा है, तो इसलिए हम ये ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इससे वो अपनी चॉइस यूज़ करेगा और कुछ नहीं। आइटम्स कॉमा यहाँ पे डाल दो वैल्यू, जो कि वेरिएबल बना है ना कॉन्स्ट वैल्यू, तो उस वैल्यू को यहाँ पास कर दो। इससे ये हुआ कि अब यूज़र जो डालेगा आइटम्स प्लस जो वैल्यू, अब वो पुराना वैल्यू और न्यू वैल्यू, इस पुराना आइटम न्यू वैल्यू दोनों उसमें रहेगा, ठीक है। कॉन्स्ट ऐड आइटम्स, ये बन गया। अब हम एक बार अपना ये देख लेते हैं, यहाँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। अरे गायब भी हो गया, एरर क्या आ गया भाई, कंसोल पे गए तो दिस इज़ माई एरर, इनपुट रेफ यूज़ रेफ नल। अच्छा ये हमने इंपोर्ट नहीं किया ना, इसे भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कर दो इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और यूज स्टेट के साथ यूज़ रेफ भी करोगे। ये दो चीज़ इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, आ गया, हाँ। तो अभी देखो डाल के देखते हैं, कुछ भी डाला, ऐड पे क्लिक किया तो ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने ऐड का बटन उसे भी हमने अच्छे से चलाया नहीं है। तो कहाँ गया बटन, हाँ यहाँ पे बटन के नीचे आओ। अब हमें अपडेट भी तो करना ताकि स्क्रीन पे शो हो, और वो होता है एक लिस्ट में, है ना। तो UL की जगह मैं करना चाहूँगा OL। ये एक ऑर्डर लिस्ट होता है, आपको पता हुआ है ना। फिर OL में कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे आइटम्स डॉट मैप। मैप आपको पता होगा मैप क्या चीज़ है। मैप वैसे ऐसे लिखते हैं, मैप एक फंक्शन है जो कि जितने भी अंदर हैं उन हर एक वैल्यू पे ज़्यादा कि वो चेक करता है, ठीक है। तो बस इसलिए मैप, और इसमें हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ डालना है वैल्यू, और इसमें हम डालेंगे आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है। आइटम और इंडेक्स, आइटम तो आपको पता है, जैसे HELLO डालो तो H अलग आइटम हो गया, E अलग आइटम हो गया। जो HELLO इस पर मैप फंक्शन एक एक बार जा रहा है, समझ गए। और इंडेक्स उसका वैल्यू है, 0 नंबर पे I है, क्योंकि ये एरो पास कर रहे हैं ना हम। 0 पे I H है, HE, और 1 पे E है, ऐसे, ठीक है। और अब देखो ये हो गया इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे लिस्ट, क्योंकि हमारे जो भी चीज़ है वो लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पे तुम लिस्ट में पहले की डालो,
की है हमारा क्या, INDEX इंडेक्स, और यहाँ पे HTML, हम कोई भी HTML कर्ली ब्रेसेस में लिख के पास करते हैं तो आपको पता होगा, ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। तो कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे हम डाल देंगे आइटम। अब देखते हैं पहले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। पेज रिफ्रेश किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ और ऐड दबाऊँ तो ये आ गया है ना, आ गया, लेकिन ये यहाँ नंबर बाहर आ रहा है ना, ये नंबर दिख रहा है, फिर से दिखाता हूँ। ऐड किया तो 2 आ गया, तो मैं इस नंबर को हटा देता हूँ। तो app.css में आया, यहाँ पे OL में लिखा लिस्ट स्टाइल नन, ओके। अब देखना, अब हट गया ना, हाँ। लेकिन एक और बात है, जैसे हम यहाँ कुछ सर्च कर रहे हैं HELLO और हमने यहाँ पे ऐड किया, तो हेलो तो यहाँ पे शो हो गया स्क्रीन पे, लेकिन इनपुट बॉक्स से ये हेलो हटा नहीं। तो इस हेलो को भी हटाने के लिए हम कोड लिखेंगे, और इसका कोई बड़ा खास कोड नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो यही चीज़ कॉपी करिए, ठीक है, ताकि अपडेट होते ही सेट आइटम्स जो है, जो कि हमने यूज स्टेट में बनाया है, वो अपडेट होते ही ये हो जाए रिफ़्रेश। तो अगर हम बनाएंगे, मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा कुछ गलती किया है, ऐड, हाँ, तो ये हटा नहीं, इसलिए नहीं हटा क्योंकि करंट डॉट वैल्यू, अभी ये हट के नहीं रहा, ये मेथड हटा लो पहले, इनपुट रैप डॉट करंट डॉट वैल्यू, फिर ये हट क्यों नहीं रहा यार। चलो इसे बाद में देखेंगे क्यों नहीं हट रहा। अगर मानो मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे लिखा हेलो, शायद ग्लिच हो गया कोई, हेलो हेलो हेलो, हट नहीं रहा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी इसको हटा देता हूँ, कभी कभी ग्लिच हो जाता है या फिर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ जो मुझे पता नहीं लग रहा, ओके। ये मैंने क्या हटा दिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें एक रीसेट बटन बनाएंगे। कहाँ गया रीसेट बटन, ये रहा रीसेट बटन, ठीक है। इसका एक अलग फंक्शन बनाऊंगा मैं। पहले देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बटन कोई काम नहीं कर रहा, अगर मैंने रीसेट दबाया तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, दबा रहा हूँ ना। अब देखना, रीसेट ऑन क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा जिसका रीसेट ऑल फंक्शन कॉल होगा। अब हम इसे अलग से बनाएंगे, कॉन्स्ट RESET रीसेट ऑल, यहाँ पे हमने एरो फंक्शन बनाया, और क्या है ये, डॉट क्यों आ जाता है, यहाँ पे एक हमें देखो क्या लिखते हैं, विंडो डॉम पढ़ा होगा आपने जावास्क्रिप्ट में, बस वही है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। रीलोड से होता है कि वो रिफ़्रेश कर देता है। अब हम रीसेट दबाएंगे, अबे ये काम क्यों नहीं किया यार, ये काम क्यों नहीं किया, रीसेट और विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। अरे कोई एरो हट गया है क्या, ये, हाँ, ये मिस्टेक है, एक कर्ली ब्रेसेस हटा हुआ है, अब ये काम करेगा, एरर आ गया, इसलिए एरर आ गया है क्योंकि क्या दिमाग ख़राब है, एक काम करता हूँ, इसे अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। क्या हो यार, सब तो हटा ही रहे हो, बना क्या रहे हो, तो चलो यही बना लेता हूँ। पहले वाला क्या था, इनपुट रैफ जो वेरिएबल है, ठीक है, इनपुट रैफ डॉट, उसकी जो करंट वैल्यू रहेगी टाइप करने के बाद डॉट वैल्यू। ये काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं ये पहले ऐसे कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये काम क्यों करेगा, क्योंकि ये इक्वल लगा के ये भी तो बताना कि खाली करना पड़ता है, डबल कोट को खाली रख के। तो अब ये देखना, अरे भैया एरर मेरे, एक खुला, दो खुला, दो बंद, फिर ये एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसे हटा दूं, यार पढ़ाते टाइम मैं इतना नर्वस हो जाता हूँ ना कि पक्का कोई छोटा सा एरर होगा जो कि मुझे पता नहीं लग रहा। रीसेट ऑल, रीसेट एरर, ये थोड़ी कोई एरर है यार। अगर मैं भी थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को भी हटा दूं, आप बने रहना, स्किप मत करना, एरर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको आना चाहिए, ओके। हाँ, तो अभी तो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड हमने किया,
फिर हमने ऐड किया। अब मैं रीसेट करता हूँ तो रीसेट काम नहीं किया, लेकिन आपने एक चीज़ देखा इनपुट में, जैसे हमने हेलो टाइप किया, ऐड किया, तो इनपुट से तो हेलो हट गया, वहाँ पे ऐड हो गया, और ये हुआ है इसके कारण, ये जो हमने लिखा ना इनपुट करंट वैल्यू इक्वल ब्लैंक, ठीक है। अब हम रीसेट का फंक्शन चलो बना लेते हैं। ऑन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलेगा और फंक्शन का नाम है रीसेट ऑल। और ये फंक्शन कहाँ है, तो इस फंक्शन को हम यहाँ बनाएंगे, कॉन्स्ट रीसेट ऑल इक्वल ब्रैकेट, इसके अंदर होगा विंडो डॉट LOCA लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। तो अब देखना रीसेट दबाया, इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ये एक मेथड है, और अब देखो रीसेट, मेरा दिमाग ख़राब, कुछ भी टाइप किया, ऐड किया, रीसेट किया, तो देखो काम हो गया ना। रिफ़्रेश करना पड़ता है, वेब डेवलपर ऐड किया, फिर मैं दूसरा ऐड करता हूँ, सुबह उठना है, फिर मैंने ऐड किया। अब मैं चलो वेब डेवलपर देख लिया, सुबह भी उठ गया, रीसेट कर देता हूँ, सिंपल लॉजिक्स, ठीक है। वो बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बाकी आपको हर एक कोड समझ में आया होगा, ठीक है। और भी आप इसमें क्या करेक्शंस कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया, फिर ऐड किया, तो आप लिस्ट के बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर दे दो, और फिर वो चिपके से कलर लगेंगे, तो उन्हें सेपरेट कैसे करना है ये आप पे मैंने छोड़ा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक था, मैं भी इसमें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन एरर के कारण वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा, यूज़ रेफ और इसका यूज स्टेट का हुक्स के आपको यूज़ समझ में आएंगे, ठीक है। तो और प्रोजेक्ट्स कौन से लाऊँ मैं, आप कमेंट में करो, और HTML CSS स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर आपकी वीक स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो भी कमेंट में करो। और एक और बात, अगर कोई भी खाली इनपुट जब रहेगा और कोई ऐड करना चाहेगा तो एक अलर्ट मैसेज जाना चाहिए कि गोली बेटा मस्ती नहीं या कुछ भी, तो वो आप कैसे करोगे वो आप खुद लॉजिक लगाओ, ठीक है। क्योंकि जब मैंने बनाया था तो ये मैंने खुद ही किया था, तो अब देखता हूँ कि आप कैसे करते हो। मैं शॉर्टकट बता दूँ, इफ़ एल्स यूज़ करना है, ठीक है, और इफ़ में आपको अलर्ट मैसेज भेजना है, ओके। और एल्स में ये सेम जो लिखा है ना, कॉन्स्ट ऐड आइटम कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल इनपुट रेफ डॉट वैल्यू सेट आइटम इनपुट रेफ डॉट वैल्यू, इसको आपको एल्स में भेजना है। इतना हिंट दे चुका हूँ, करो ट्राई, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट में बताना।